वो देखो दूर हद्दे निगाह तक जो है अवाम का समंदर ही समंदर था। ये असल सुनामी था, इसे कहते हैं रियल सुनामी। बिल्कुल, इसमें कोई वो शक जो नहीं है। सुनामी थी ना इमरान खान वाली, वो तो जी। ऑर्केस्ट्रेटेड थी, फंडेड थी। सही है। अभी इसी तरह जो ये लेके आया गया है, अभी देखो बात, उन्होंने कहा कि उसका हलाला करवाया करवाया जा रहा है, सियासी हलाला, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। बिल्कुल सियासी हलाला करवा के उसके मतलब यानी कि अब वो जो है उसकी वजारत उज़्मा से दोबारा उसका जो है निकाह पढ़वा दिया जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल हाँ, तो इस तरह की जो है वो तैयारी की जा रही है। लेकिन इससे जो है ना आवाम में या जिनकी हक तलफी होगी उनमें गम और गुस्सा जो है वो पैदा होगा। तो लिहाजा हमारा जो है वो स्टैब्लिशमेंट से मौदवाना गुजारिश है कि आप जो है बिल्कुल एक फेयर किरदार अदा करें। ठीक है ना। और जितने भी हैं जो इलेक्शनों में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, जितनी भी जमातें हैं, आप उनको बिल्कुल फेयर शेयर जो है वो उनको दिया जाना चाहिए, ताकि जितने भी सोसाइटी में जितने भी जो अपने नजरियात रखने वाले लोग हैं उनकी नुमाइंदगी जो है वो पार्लियामेंट तक हो सके। ठीक है। इस नवाज शरीफ के अंदर कौन सी इबैलिटी है जिसकी बुनियाद पर इसको बार बार मौका दिया जाता है और मजहबी जमातों को बिलखुसूस टीएलपी को रोका जाता है? ये क्या ये रीज़न क्या है? नवाज शरीफ जो है वो लॉबिंग करके आ रहा है ना। वो जो बर्तानिया में वो 4 साल उसने जो गुजारे हैं, वो वहाँ पर लॉबिंग फर्म हायर्स करते हैं। फिर वो लॉबिंग फर्म्स जो होती हैं वो वहाँ पर उनके लिए लॉबिंग करती हैं वहाँ की पार्लियामेंट में, बरतानवी पार्लियामेंट में। इसी तरह अमेरिका की सेनेट में जो है वो लॉबी फर्म्स जो होती हैं वो वहाँ पर लॉबिंग करती हैं इनके लिए। तो फिर वहाँ से वो प्रेशर आता है। भाई वो प्रेशर कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल प्रेशर भी हो सकता है, वो लॉजिस्टिकल प्रेशर भी हो सकता है। तो वो पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट होती है उस पर वो दबाव डालते हैं कि जी आप इन्हें जो है मौका दो इलेक्शन में ना। तो वो फिर इस तरह ये चलता है। तो ये लोग जो आ रहे हैं ना ये लॉबिंग करके आ रहे हैं। सही है। जो पिछले 16 महीने इनको इक्तदार मिला रहा, इन्होंने 16 महीने में क्या किरदार अदा किया? कुछ भी नहीं, मजीद बदहाली आई, महंगाई मजीद अरूज पे गई। अगर आपको याद होगा हमने एक बात डिस्कस करी थी कि ये जो आईएमएफ की जो 3 एक साथ आएंगी, याद है आपको? बिल्कुल। की हुकूमत चाहिए, इसके जाने से पहले मिल जाएगी, वही हुआ। फिर अभी ये जो निगरान सेटअप चल रहा है, $1 अरब जो है वो इनको मिल चुका है। ठीक है ना। तो अब जो तीसरी इंस्टॉलमेंट जो अब आने वाली है ना, तो वो जो अब ये इलेक्टेड हुकूमत आएगी वो उनको दिया जाएगा सही है। अपना स्टार्टअप करने के लिए, है ना। तो ये सारा जितना भी ये कुछ हो रहा है ना, ये प्लान लग रहा है। ये जो ऐसे बिल्कुल ये हो सकता है शराइत में से एक शराइत हो कि वो जो उन्होंने वहां पर लॉबिंग की है, ठीक है ना, ये नून लीग वालों ने, ये जितना अरसा वहां रहे हैं, हो सकता है उनकी शराइत में से एक शराइत ये भी हो कि भाई हम जो है इन इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। ठीक सही है है। ना। तो इसलिए ये नवाज शरीफ का हलाला करवाया जा रहा है बकौल साद रिजवी के। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो टीएलपी तो का इस ये है इलेक्शन बात। में क्या किरदार हो सकते हैं या या किस कि जमात के लिए अगर खतरा है? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, अगर इस्टेब्लिशमेंट इनको फेयर रास्ता दे
तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो स्विंग ला सकते हैं। पंजाब असेंबली में इनकी काफी सीटें निकल सकती हैं। इसी तरह अगर पंजाब असेंबली में इनकी सीटें निकलती हैं तो वफाक में भी निकलेंगी। लेकिन सिर्फ वो डिपेंड है कि अगर इनको फेयर मौका दिया जाए, इनका वोट बैंक ना चोरी, ठीक है ना, कोई क्या कहते हैं पॉलिटिकली इंजीनियरिंग ना की जाए, सही है ना। तो ये इनकी काफी तादाद जो है अरकान की वो पार्लियामेंट तक पहुंच सकती है, सूबाई असेंबली में भी और कौमी असेंबली में भी। बिल्कुल। और होना चाहिए। मैं तो पहले भी बार बार ये कह चुका हूँ सर जी से, मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ, सर जी आप जिन लोगों को फ्री हैंड दे रहे हो ना, वो कल को आपके गिरेबान पे हाथ डालेंगे। तो लिहाजा मेरा मशवरा आपके लिए ये है कि आप टीएलपी को उन पर चेक बिठा दो। चेक मीन आप चेक मीन्स होता है कि वो उन पर जैसे शतरंज की गेम में एक उसे कहा जाता है चेक मेट, कि जब चेक आप कर देते हो ना तो उसका मतलब होता है हिसार बांध देना। सही है, ठीक है ना। तो अगर नून लीग ये अगर आप नहीं चाहते कि कल को खड़े होकर, ये तो अब में पड़े हुए, ठीक है ना, पब्लिक सपोर्ट इनके पास है नहीं, ठीक है, कीमे वाले नान भी अब लोग नहीं खाना चाह रहे इनसे। वो पब्लिक की जो सपोर्ट हमने देखा पब्लिक में जो इनकी वो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। तो लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट के अगर इनको इख्तदार दिया जाता है कल को, तो इनकी घुट्टी में शामिल है कि ये सीधा गिरेबान पे हाथ डालते हैं। तो लिहाजा ये आपके गिरेबान पर हाथ डालें तो उसको हाथ को रोकने के लिए आप चेक लगाओ टीएलपी का इन पर। सही है। अगर हैवी मैंडेट के साथ टीएलपी अगर ऐवान तक जाती है ना तो वो इनको प्रॉपर टफ टाइम देगी। तो मसलन मशवरा है, कितनी सीटें होनी चाहिए? कम से कम मेरा ख्याल ये है कि अगर पंजाब में जितनी इनकी पब्लिक सपोर्ट है तो मैं कहता हूं कि कम से कम भी 25 से 30% ऐवान इनके पास होना चाहिए। सही है। और वफाक के अंदर और वफाक भी अगर 2-1 का रेशियो है ना, जैसे आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एमएनए होता है और 2 एमपी होते हैं, तो उसी हिसाब से कम 10 से 15 जो है इनके एमएनए होने चाहिए। सही हो गया। तो अगर इनको फेयर मौका मिलेगा ना तो इंशाल्लाह ये जरूर जो है ना ये हिसार बांध के रखेंगे ये नून लीग पर। उनकी करप्शन पर भी इनकी नजर रहेगी, ठीक है ना, और जो उनके दीगर मामलात हैं उन पर भी इनकी नजर रहेगी। ठीक है। और आप तो वहां पर हो के आए हो वहां से, तो आपने वहां के जो जितने भी कारकुनान आए हुए थे या पब्लिक गैदर हुई भी थी, आपने उनके इंटरव्यू किए हैं, तो आपको क्या अंदाजा हुआ है? बिल्कुल आपने सही कहा यार। 1-1.5 किलोमीटर तक तो आवाम बैठी हुई थी। आवाम का यानी यार नून लीग कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अगर इनकी हुकूमत बन जाती है तो ये एक मुआजिज़ा ही होगा, या वो कहते हैं धांधली, यानी जो वोट टीएलपी को पड़ेगा। कराची के अंदर भी अगर कोई टफ टाइम, यानी पीटीआई के आपको कैंडिडेट नहीं नज़र आएंगे इस इलेक्शन में। इस इलेक्शन में अगर मुकाबला होना है तो वो टीएलपी का होना है, पीपल पार्टी के साथ, पूरी पीडीएम के साथ, नून लीग के साथ। कराची में भी अगर किसी ने टक्कर देनी है तो वो टीएलपी होगी, पंजाब में भी अगर टक्कर देनी है तो वो टीएलपी होगी। और दूसरा वो जो मैंने आपको अपनी प्राइवेट गुफ्तगू में एक बात भी बताई थी कि ये जो
MKM से इनका इल्हा करने की क्या मेन वजह है? उस पर शायद आपने एक वीडियो भी बनाई थी।